हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है इसके और एक पेपर सेट को लेकर आए हैं। अगर आपने इससे पहले वाला पेपर सॉल्व नहीं किया है तो आप उससे कर लें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवीज़न करेंगे चीज़ें आपको उतना ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। तो जितना ज़्यादा आप रिवीज़न कर सकते हैं उतना ज़्यादा रिवीज़न आप कीजिए। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने समझाया था कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे विकल्प वाले प्रश्न उत्तर आपको 8 मार्क के आएंगे। एक वाक्य वाले प्रश्न उत्तर आपको 4 आएंगे। योग्य जोड़ा मिलान करना है, अर्थात इसमें जो पात्र दिए गए हैं इस कहानी में कौन से पात्र हैं उसका मिलान करना है। तो आपको स्टोरी के साथ उसके पात्रों के बारे में भी पता होना चाहिए। इसके बाद आपको 2 से 3 वाक्य वाले प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। टोटल 5 होंगे, लेकिन आपको कोई 3 ही लिखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर आप पाँचों के पाँचों लिखने जाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फर्स्ट 3 ही आपके काउंटेबल होंगे। तो समय नहीं बर्बाद करना है अपना। फिर 7 से 8 वाक्य वाले प्रश्न उत्तर जो 5 मार्क के पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में भी आपका ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 8 क्वेश्चन एमसीक्यू वाले होंगे और 2 क्वेश्चन लेखक, लेखिका, कवयित्री इस प्रकार के पूछा जाएगा। चैप्टर के नाम दिए गए होंगे, उसको किसने लिखा है ये पूछा जाएगा। तो पोयम के जितने भी लेखक लेखिका के नाम है वो भी आपको खास करके याद होना चाहिए। फिर वैसे एक एक वाक्य वाले 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, चारों लिखने हैं। 2-3 वाक्य वाले 5 प्रश्न होंगे जिसमें 3 लिखने हैं। और 7-8 वाक्य वाले प्रश्न उत्तर में किसी एक का उत्तर हमें लिखना है जो कि 5 मार्क का है। इसी प्रकार से समानार्थी शब्द है, विलोम शब्द है, तत्सम शब्द, प्रत्यय, शब्द समूहों के लिए एक शब्द पूछा जाएगा कि इन शब्दों को समूह, जो दिया गया शब्दों का समूह, उसको हम एक शब्द में कैसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं। जैसे यहाँ एक देखते हैं हम लोग, जिसके आने की तिथि तय ना हो उसे हम क्या कहेंगे, अतिथि। हवा न चलने से मालूम होने वाली गर्मी को क्या कहते हैं, लू। इसी प्रकार से वाक्य को शुद्ध करना है। ये अशुद्ध वाक्य दिया है, इसे शुद्ध करके लिखना है। कहावत, मुहावरे में वाक्य का प्रयोग भी करना है जबकि कहावत में नहीं करना है, ये हमें ध्यान में रखना है। फिर 4 क्वेश्चन आपको प्रयोजनमूलक हिंदी, मनी ऑर्डर, वाक्य विचार, इस तरीके से इनमें से पूछे जाएंगे। डी सेक्शन में आपका निम्नलिखित पद्यांश पूछा जाएगा। कोई भी बुक में से कोई भी पोयम के, कोई भी कविता के 2 लाइनें 4 लाइनें वो दे सकता है और आपको उसका व्याख्या करना होगा। इसमें आपको चैप्टर के नाम और उसके राइटर के नाम भी लिखना कंपलसरी है। इसी प्रकार से अपठित गद्यांश दिया, अपठित यानी जो आपने नहीं पढ़ा है, इसमें 1/3 सारांश लिखना, समरी लिखना कि ये इन गद्यांश को पढ़कर आपने क्या समझा, और इसका शीर्षक अर्थात टाइटल लिखना न भूलें। फिर गद्यांश दिया है, इसमें पूछे गए प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं। जैसे ये गद्यांश दिया है, इसमें से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर आपको लिखने हैं। तो ये आप प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपका कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा हो पाएगा। कहानी लेखन आपको कुछ हिंट दिए गए हैं। जैसे एक राजा है, मंत्री ईमानदार और समझदार है। राजा को क्या होता है, रात को राजा का जग जाना, मंत्री को कमरे में चिंतित देखना। जो मंत्री है उसको देखना कि वो कितना चिंतित है। गत साल अर्थात पिछले साल फसल की कमी होना, कर वसूली में वृद्धि होना,
राजा मंत्री से प्रभावित, ये सारे हिंट को आपको जोड़कर एक कहानी लिखना है। और ये कहानी का क्या आप उचित शीर्षक दे सकते हैं वो आपका बताना है, और इससे क्या आपको सीख मिलती है। और लास्ट प्रश्न आपका निबंध होगा जो कि 10 मार्क का पूछा जाएगा। कोई 3 निबंध दिए गए होंगे, 3 में से कोई एक ही लिखना है, जो आपको कंफर्टेबल हो, जो आपको ज़्यादा आए, आपको उसी निबंध को लिखना है। और इस बार पत्र भी नहीं पूछा जा रहा है। तो निबंध को लिखते समय काफ़ी हमें सावधानी रखनी है। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे कि किस प्रकार से हमें लिखने हैं। और ये नहीं है कि आप पहले सेक्शन ए को स्टार्ट करें फिर सेक्शन डी के कुछ क्वेश्चन को वहाँ लिखें, ये तरीका नहीं होता है। आप एक सीक्वेंस वाइज ही लिखें। और ये आप कैसे लिख सकते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इसी तरह हमारे साथ बने रहे। अगर आपको ये पेपर स्टाइल समझ में आया हो, इसके क्वेश्चन समझ में आए हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।